तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में और एनालाइज करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है और ये कंपनी हाई मार्जिन नीश मेडिसिन बनाती है जो कि जेनरिक मेडिसिन होती हैं और यूएस में जेनरिक मेडिसिन का इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है जिसमें ये अपनी सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है अपनी मेडिसिन। तो बात करेंगे इस वीडियो में कंपनी के बारे में, उसके ओवरव्यू के बारे में, सेक्टर के बारे में, बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, टेक्निकल के बारे में और जानेंगे जो अभी करंटली यूएस की डील हुई है, जो टैरिफ लगे हैं इंडिया पे, उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस कंपनी पे, जानेंगे वो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपडेट विद आकाश। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के सेक्टर के बारे में। फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमिक स्लोडाउन में भी कभी कम नहीं होता, वो हमेशा कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। बस ये थोड़े बहुत जो कंपनी के रूल रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की या जो इनके लाइसेंसेज होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंपनी ज़्यादातर जेनरिक मेडिसिन बनाती है और यूएस इसका बहुत बड़ा क्लाइंट है, यूएस इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का पार्ट है। इंडिया ने लास्ट ईयर FY25 में लगभग $11 बिलियन का जेनरिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट किया था और यूएस इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कंपनी के फंडामेंटल जानने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे नेटको फार्मा आपको दिख रहा होगा, नेटको फार्मा लिमिटेड। कंपनी का करंट भाव चल रहा है 982 रुपीज़। बात करें कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, तो सबसे पहले राइट साइड में हम रीड करते हैं। नेटको फार्मा लिमिटेड इज ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस फार्मास्यूटिकल कंपनी engaged in developing, manufacturing and marketing complex product for niche thematic area. Natco has established its presence in all three business segments like finished dose formulation यानी FDF, active pharmaceutical ingredients यानी API और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो इसके तीनों पार्ट में ये काम करता है। API भी बनाता है, FDF भी बनाता है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी करता है। तो ये तीनों फेज में काम करती है कंपनी और ये जेनरिक मेडिसिन ज़्यादातर बनाती है। तो आगे पढ़ते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन, ये अपनी फॉर्मुलेशन को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड मार्केट फिनिश डोरेज फॉर्मुलेशन इन 50+ कंट्री, ये 50 से ज़्यादा कंट्री में अपना FDF वाला बिजनेस चलाती है। बात करें दूसरे की, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन। द डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस टारगेट ऑन्कोलॉजी, स्पेशल फार्मा, कार्डियोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी फार्मास्यूटिक एरिया। इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ 850 पीपल एंड 1000 डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में भी काम करती है, डायबिटीज़ की दवाई बनाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेनरिक दवाई में लगती हैं, वो सारी चीज़ें बनाती है, जिसमें इनके पास 1000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बात करें API की, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो दवाइयों के इंटरमीडिएट होते हैं, यानी जो दवाइयों का कॉमन सॉल्ट, कॉमन पार्ट होता है, वो भी ये बनाते हैं, जो बाकी दवाइयों में यूज़ होता है। ठीक है। फोर्थ इसका बिजनेस है क्रॉप हेल्थ साइंस, यानी जो भी क्रॉप होती हैं, जो हमारी खेती है, जो हमारी सब्जियों से रिलेटेड है, जो हमारे खेत में सारी चीज़ें उगती हैं, उनसे रिलेटेड भी ये दवाइयाँ बनाती हैं। फिफ्थ इसका है अदर्स बिजनेस। कंपनी इज लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर प्लस 40+ फार्मा प्रोडक्ट सप्लाइंग मेजर इंडियन कंपनीज इस ऑफर टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल अक्रॉस की थेरेपिक एरियाज। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है उनके लिए दवाइयाँ बनाती है अपनी फैक्ट्रीज़ में और उनको सप्लाई करती है, जिसमें कैप्सूल भी है, टैबलेट्स भी है, जो लिक्विड दवाइयाँ जो इंजेक्शन में यूज होती हैं वो भी, ये सारी चीज़ें करती है। बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, तो इसकी 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, इंक्लूडिंग 5 फॉर फिनिश डोजेज FDF, 2 फॉर API एंड 1 फॉर एग्रो। तो इनकी 5 जो है FDF के लिए हैं, 2 हैं उनकी APIs के लिए और 1 है इनका एग्रो के लिए, यानी क्रॉप साइंस के लिए। इनके 2 R&D सेंटर हैं, एक तेलंगाना में, एक हैदराबाद में, फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग पेप्टाइड एंड अदर पोर्टफोलियो डेवलपिंग ड्रग्स एंड न्यू एरिया लाइक मसल एंट्रोपी और कार्डियोलॉजी डिजीज। तो इनका R&D सेंटर है जो नए नए बिजनेसेस पे काम करते रहते हैं, नई नई दवाइयों पे काम करते रहते हैं, जो APIs पे काम करते रहते हैं। तो ये आपने सुना कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या काम करती है, कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो अब जानते हैं कंपनी के कुछ नंबर्स के बारे में, जिसमें हम फंडामेंटल देखेंगे कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं, कंपनी का मार्केट कैप क्या है। ठीक है। तो चलते हैं लेफ्ट साइड में, देखेंगे आप मार्केट कैप लगभग 16,000 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस मैंने आपको बताया 980 रुपीज़ चल रहा है, जबकि हाई इसने इस साल लगाया 1060 रुपये का और लो लगाया 660 का। स्टॉक की पी की बात करें 10.3 रुपीज़, स्टॉक का पी एकदम मतलब परफेक्ट है, 10 पे है, बिल्कुल लो पे, यानी 10 रुपये आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको 1 रुपये मिल रहा है उसमें स्टॉक के पी पे।
बुक वैल्यू 483 का है, डिविडेंड यह है 0.67, डिविडेंड थोड़ा कम है। ROC की बात करें 32.8% जो कि एकदम बेस्ट है। ROC 28% बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़। बात करें नेट प्रॉफिट पर एनम की, जो मतलब लास्ट 12 महीने में कितना इनका प्रॉफिट हुआ है 1388 करोड़ रुपए, जो कि बहुत अच्छा है। प्लेज परसेंटेज 0, डेप्ट टू इक्विटी 0.03 यानी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल डेट है। ठीक है, बात करें प्रॉफिट की तो -16 में आया इस क्वार्टर के वजह से। सेल्स ग्रोथ 6.63। तो अभी नीचे देखेंगे हम कैसे इसका नेगेटिव में आ रहा है। पब्लिक होल्डिंग 30% है, प्रोमोटर की होल्डिंग 49.5% है। प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है, जो कि 50% से कम होती है तो सही नहीं माना जाता, लेकिन 49.5 है तो ऑलमोस्ट 50% हो गया ये। तो बात करें इंडस्ट्री पी की, इंडस्ट्री पी है 28, इंडस्ट्री पी है 28, जबकि इनका जो स्टॉक पी है वो 10.3 है, जो कि बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं कंपनी के EPS के बारे में, पी रेशो के बारे में। आप देखें कंटिन्यू EPS कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अभी लास्ट 2 क्वार्टर में हल्का सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो है पी रेशो इसके मीडियन से कम है, यानी कि बहुत अच्छा साइन है। तो ये सारे जो मैं साइन बता रहा हूँ ये पॉजिटिव साइन है। ये कोई स्टॉक की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम लोग एक दूसरे के साथ वैल्यू शेयर करते हैं स्टॉक के एनालिसिस करके, और आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि ये वीडियो कैसा हुआ और कैसा आपको और स्टॉक के बारे में एनालिसिस जानना है। इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ कंसीडर टू योर फाइनेंस एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। तो बात करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन की। पीयर कंपैरिजन देखो, सन फार्मा, डेविस लैब, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, जाइडस, ये सारे इसके पीयर है, यानी पूरा फार्मास्यूटिकल इसका जो है पीयर कंपैरिजन में आता है। ठीक है, तो कंपनी अभी 16,000 करोड़ की है, तो इस पर काफ़ी पोटेंशियल है ग्रो करने का। ये अभी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं हुई है, तो इस पर ग्रो करने का बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, बात करें सेल्स की। अब देखो यहाँ पर आते हैं सेल्स पे, जो अब मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सितंबर में 1363 करोड़ यानी, और अब इनकी 647 करोड़। तो जो भी अभी टैरिफ चल रहे थे पिछले 1 साल से, जो ट्रंप ने दिक्कत की हुई थी, टैरिफ परसेंटेज लगा रखे थे, तो उसके चक्कर में फार्मा सेक्टर में भी काफ़ी उथल पुथल हुआ है, जिसके चक्कर में इनकी इस क्वार्टर की सेल जो है 647 करोड़ रुपए रही है सिर्फ। ठीक है, इसकी वजह से ये आपको प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट सेल जो परसेंटेज माइनस में दिख रहा था ऊपर। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, देखो नेट प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो होता जा रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में ही सिर्फ प्रॉब्लम आई है, जिसमें 151 करोड़ रुपए है, क्योंकि सेल कम हुई तो प्रॉफिट भी कम हुआ। ठीक है, अब जानते हैं कंपनी ईयरली के बारे में। तो ईयरली सेल्स देखो 4430 यानी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। बिल्कुल सेल्स की ईयर वाइज देखें, नेट प्रॉफिट भी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे 1900 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। तो अगर ईयर की बात करें तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रही है सेल्स भी और प्रॉफिट भी। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो नेगेटिव में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपने देखा कि 50% के आसपास लगभग प्रोमोटर के पास है, 30% के आसपास पब्लिक के पास है, लेकिन FI और DI भी लगभग 20% है। तो 20% हिस्सा लगभग FI DI इसके पास भी है, तो ये भी एक गुड साइन होता है। ठीक है, तो ये थे कंपनी के फंडामेंटल। बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल के बारे में, और चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो आप देख रहे हैं नेटको फार्मा का चार्ट है। तो कंटिन्यू सितंबर 2024 से कंटिन्यू स्टॉक जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चलता रहा, कंटिन्यू गिरता रहा। तो अभी कंटिन्यू जो 1 साल से लगभग मई 2025 से लगभग अब तक ये कंटिन्यू कंसोलिडेटेड फेज में है, यानी ये कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली आप देखेंगे वॉल्यूम बाइंग, देख रहे हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम बाइंग आ रही है इस वाले स्टेज पे, इस वाले प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बाइंग आई है। देखो यहाँ पर भी आई है, इधर भी आई है और इधर भी आई है। यानी ये प्राइस बिल्कुल सही टाइम होता है जब भी स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम बाइंग होने लगती है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर बाइंग करने लगता है। जो स्टॉक ने हाई मारा 1631 रुपये का हाई मारा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो स्टॉक अभी वॉल्यूम इसमें बिल्डअप हो रहा है। अभी इसका स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो कम आया है, लॉस का प्रॉफिट दोनों कम आया है। तो इसकी वजह टैरिफ वगैरह ये सब जो चल रहा है यूएस में। ठीक है, स्टॉक अभी कंसोलिडेटेड मोड में है। अभी कोई इसमें जब तक गुड न्यूज़ नहीं आएगी तब तक इसमें एंट्री मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी स्टॉक और भी कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये था कंपनी के बारे में, कंपनी के टेक्निकल के बारे में। अब बात करते हैं जो अभी रिसेंटली यूएस की डील हुई है। जो यूएस की डील हुई है, कितना % टैरिफ लग रहा है, कितना % लग रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ की। तो टैरिफ जो इंडिया के ऊपर लगभग 25% लगा था, उसके ऊपर जब हम रशियन ऑयल बाय कर रहे थे तो 25% उन्होंने एडिशनल रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ लगाया था, जो कि वो कैंसिल हो गया था 90 दिन बाद। तो उसके बाद बचता है 25%। और अभी रिसेंट जो यूएस डील हुई है तो उसमें वो 25 से घटाकर 18% किया गया। और लेकिन कल ही न्यूज़ आई है 20 तारीख को कि ये ट्रंप ने 15% टैरिफ कर दिया है, क्योंकि यूएस जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ट्रंप के सारे पुराने टैरिफ जो है हटा दिए थे। तो अभी उसने ट्रंप ने पहले 10% किया,
किसी अपने एक्ट को, अपने लॉ को यूज़ करते हुए, और अब उसको बढ़ा के 15% कर दिया, क्योंकि उस लॉ में 15% तक ही ये टैरिफ लगा सकता है। तो ये जो 15% टैरिफ है इन्होंने सारी कंट्रीज़ पे लगा दिया है, इंडिया पे नहीं। सारी कंट्रीज़ पे 15% का टैरिफ लगा दिया है, और ये सिर्फ 150 दिन के लिए लगा है। उसके बाद एक्चुअल पता चलेगा कि कितना % टैरिफ होने वाला है। तो अभी की बात करें करंट सिचुएशन की, तो अभी 15% टैरिफ है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 25% से अभी हम 15% पे आ गए हैं। और इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अपनी जेनरिक दवाई यूएस में। हमारा बहुत सारा बिजनेस जो है यूएस से ही आता है, तो ये बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। तो ये था स्टॉक के बारे में एनालिसिस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसमें कमेंट कीजिए, और आपको किसी और स्टॉक के बारे में एनालिसिस जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एनालिसिस करूँगा और शेयर करूँगा। तो साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।